दोस्तों, समय कितना विचित्र चीज है। हाथों में मौजूद रेत से भी तेज फिसलता चला जाता है। हम महसूस ही नहीं कर पाते और हर एक पल हमारी जिंदगी से निकलता जा रहा है। पर हम आज भी किसी भी काम को करने से पहले कहते हैं, यार एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि हमारे लिए तो एक सेकंड की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ब्रह्मांड के लिए ये एक सेकंड कितना कीमती है और पूरी दुनिया में एक सेकंड के अंदर अंदर क्या चीजें होती हैं? क्योंकि जब आपको एक सेकंड के पीछे की सच्चाई पता चलेगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक सेकंड में होने वाली चीजों में सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बात करेंगे, जिसका सच तो आप जानते ही हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज को अपने अंदर निगलकर अपना साइज बढ़ाता चला जा रहा है। पर इसके बढ़ते साइज के साथ साथ ब्लैक होल हर एक सेकंड में 22 लाख किलोग्राम मास को लूज करता है। असल में हॉकिंग रेडिएशन प्रोसेस की वजह से ये मास को लूज करता है और स्टीफन हॉकिंस जी ये भी कहते हैं कि ऐसे करते करते एक दिन ब्लैक होल दुनिया से गायब हो जाएगा। अब एक सेकंड में कितने ब्लैक होल गायब हो रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हर बीतते सेकंड के साथ 4 नए ब्लैक होल बनते जा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्लैक होल के सामने से गुजरा हुआ एक सेकंड 1 लाख साल के बराबर होता है और ऐसा टाइम डायलेशन की वजह से होता है जिसमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की मौजूदगी में समय बहुत धीमा हो जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने पेश किया और उन्होंने ही E=mc² जैसा फॉर्मूला दुनिया को देखकर ब्रह्मांड का सच लोगों के सामने रखा। और उन्होंने ये बताया कि क्यों लाइट से ज्यादा फास्ट कोई और चीज नहीं जा सकती। जहां लाइट के पार्टिकल्स का मोमेंटम इनफिनिट होता है, इसीलिए एक सेकंड में लाइट 2,99,792.458 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। और दोस्तों, ये सब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल से बनने वाला यूनिवर्स, उसमें मौजूद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हर बीतते समय के साथ पल पल अपना आकार बढ़ा रहे हैं। जहां हर सेकंड डार्क मैटर 400 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जिसे ट्रैवल करने में हम इंसानों को 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाता है, वो भी अगर हम बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाएं। इतना ही नहीं, डार्क मैटर से बनने वाली एनर्जी एक सेकंड में 54 मीटर एक्सपेंड होते हैं। हालांकि ग्रेविटी और डार्क एनर्जी के बीच एक अनकही युद्ध चल रहा है, जिसमें ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ घसीटती है और डार्क एनर्जी चीजों को अपने से दूर धकेलती है। अब इन दोनों की लड़ाई में किसकी जीत होगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ दोस्तों, हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ब्रह्मांड के बनने से पहले ही डार्क एनर्जी अपना एक्सपेंशन करती आई है और वो ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए हर सेकंड जीत डार्क एनर्जी की ही होती है, जिसमें यूनिवर्स 73 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पर सेकंड के दर से एक्सपेंड होता चला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये मेगा पर सेकंड क्या है? तो दोस्तों, 1 मेगा पर सेकंड 1 मिलियन पर सेकंड के बराबर होता है, जो कि 3.26 लाइट ईयर जितना होता है। इतना कुछ होने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एक सेकंड ब्रह्मांड के लिए कितना ज्यादा कीमती है, जहां कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्योंकि अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें सबसे पहली चीज जो बनी थी वो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी हर एक सेकंड में 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और आपको यकीन नहीं होगा कि ब्रह्मांड की इस फैमिली में हर सेकंड 4800 नए तारे जन्म लेते हैं। पर दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस चीज की शुरुआत हुई है उसका अंत भी होना है। तभी तो हर सेकंड कई सारे स्टार्स बूढ़े होते होते इस ब्रह्मांड में दोबारा समा जाते हैं, जहां हर सेकंड 1000 के करीब स्टार्स गायब हो जाते हैं, जिनका अंत नोवा में भी हो सकता है, सुपरनोवा में भी हो सकता है, यहां तक कि ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकते हैं। दोस्तों, स्टार फॉर्मेशन के साथ ही यूनिवर्स को लाइट भी मिलती है और यूनिवर्स चमकने लगती है, जो कि यूनिवर्स एक वैक्यूम है, जिसकी वजह से लाइट यूनिवर्स में एक सेकंड में 2,99,792.458 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करती है, जबकि हवा में इसका उल्टा होता है, क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन पैदा होता है। और यही वजह है कि हवा में लाइट 2,99,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से ही ट्रैवल कर पाती है। दोस्तों, हमारे तारे तो लाइट का सोर्स ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी लाइट का एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे पास है और वो है सूरज यानी सन,
जो कि हमारे सोलर सिस्टम की लाइट्स उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, सोलर सिस्टम जो कि मिल्की वे के अराउंड टोटल 20,000 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है, वो दरअसल एक सेकंड में 230 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। हम इंसानों की आंखें भी केवल 4 किलोमीटर तक ही देख सकती है, उसके बाद की चीजें हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सन जो हमेशा रेडिएशन एमिट करते रहता है, असल में हर एक सेकंड में फ्यूजन रिएक्शन की वजह से 600 मिलियन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और इसी रिएक्शन से 3 अरब 62 करोड़ 87 लाख 38,960 जितनी एनर्जी हर सेकंड में प्रोड्यूस होती है। और इतना ही नहीं, अगर उसने अगले 1 मिनट तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की तो चिंता मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से हम पर तो कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि सन से बनने वाली एनर्जी को हम तक पहुंचने के लिए तकरीबन 8 मिनट से भी अधिक वक्त लगता है। यानी कि हम सुरक्षित रहेंगे और हमें इसका झटका 8 मिनट बाद लगेगा। और जैसा कि हमें मालूम है, सन में फ्यूजन रिएक्शन तो होता ही है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन उसका मास डिक्रीज होता रहता है। और अभी तो 1 सेकंड की कहानी बाकी है, क्योंकि यही मात्र 1 सेकंड में मरकरी अपनी ऑर्बिट से 47 किलोमीटर आगे बढ़ गया। वीनस 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और हमारा अर्थ भी 30 किलोमीटर आगे बढ़ गया है। ये सभी अपने ऑर्बिट में कई किलोमीटर का रास्ता केवल 1 सेकंड में तय करते हैं। वैसे क्या आपको मालूम है दोस्तों, मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उसमें हर एक एस्ट्रॉइड 25 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में कितने एस्ट्रॉइड हैं? क्योंकि अगर वैज्ञानिकों की माने तो इनकी संख्या 11 लाख से लेकर 19 लाख के बीच में है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी संख्या में चीजें एक साथ आगे बढ़ेंगी तो गड़बड़ घोटाला तो होगा ही। और इसी के चक्कर में जब एक एस्टेरॉइड दूसरे एस्टेरॉइड से टकराता है तो कॉलिजन होता है, और इन कॉलिजन में कई और नए एस्ट्रॉइड्स बनते हैं। पर दोस्तों, इन सभी सेलेस्टियल बॉडीज के साथ साथ हमारे पृथ्वी के लोग और ऑर्बिट में मौजूद ISS 1 सेकंड में अपनी ऑर्बिट में 7.66 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। और सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन, जिसने पूरी दुनिया को प्लूटो का क्लोजर विजन दिखाया, वो भी अपनी ऑर्बिट में 1 सेकंड के अंदर 16.26 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इतना ही नहीं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भी 15 से 17 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। सबसे पहली चीज तो जैसे ही हम 1 सेकंड बोलते हैं, वैसे ही आपके दिमाग में अलग अलग तरह की बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। वैसे हम इंसानों के दिमाग में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करी जाए तो हमारा दिल भी हमें जिंदा रखने में बहुत अहम रोल अदा करता है। ऐसे में 1 सेकंड में पूरी दुनिया में 50,000 लाख करोड़ दिल धड़कते हैं। हमारे ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी में कितने बड़े बड़े बदलाव लाता है। इसीलिए समय को कभी खराब मत कीजिए, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए और 1 सेकंड लगाकर हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।